दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी मस्त हैं, खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गए हैं, मार्च से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हम आपके लिए बिल्कुल रिवीजन के वीडियोस की सीरीज लेकर आ चुके हैं। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं 5th यूनिट का। अभी तक 4 यूनिट के रिवीजन में करा चुका हूं, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कवर अप हो चुका है बिजनेस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हम सारे सब्जेक्ट जल्द से जल्द कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा कि एक वीडियो एक यूनिट में। बहुत से बच्चों की कुछ डिमांड थी कि सर सारे वीडियो आप एक साथ कंप्रेस करके, बट वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एक ही वीडियो के अंदर सारे यूनिट्स को कवर अप करना, तो वो थोड़ा मुश्किल भी है और ये थोड़ा समझने में भी आसान है। 30-35 मिनट का वीडियो होता है, इसके अंदर अपन पूरी की पूरी यूनिट कवर कर लेते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा या कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बस इतना ही आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप केवल ये बता दीजिएगा कि मैं कहां पे और इम्प्रूव कर सकता हूं, कहां पे आप और अच्छी ढंग से आपको समझा सकता हूं। तो मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप MBA, BCom या UGC नेट या CMAT के भी स्टूडेंट हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला 5th यूनिट में टॉपिक आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने इंडिविजुअल कम्युनिकेशन देख लिया था, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख लिया था, लेटर राइटिंग देख ली थी। इसके लिए मैं ऑलरेडी सारे वीडियो बना चुका हूं। आज जो फर्स्ट टॉपिक आता है 5th यूनिट के अंदर, वो आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो पहले बेसिक मीनिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स कवर अप करेंगे। Group communication is the act of sending and receiving message to multiple members of a group. In the business environment, group often to use the types of communication to exchange ideas, determination, goal and motivation to others. अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक साथ कम्युनिकेट किया जाता है, व्हेन कम्युनिकेशन मोर देन 1 पर्सन, इट्स कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 ही मेंबर होंगे या 5 ही मेंबर होंगे या 7 ही मेंबर्स होंगे। इट्स बेसिकली मीन एज मोर देन 2। अब एक आइडियल ग्रुप क्या होता है, यहां पर याद रखना है कि एक आइडियल ग्रुप जो है वो 7 मेंबर्स का होता है। कितने मेंबर्स का होता है? 7 मेंबर्स का होता है। कोई भी आइडियल ग्रुप 7 मेंबर्स का होता है। ये एक मतलब आप कह सकते हो वर्ल्ड रिकॉग्निशन के द्वारा ये स्टैंडर्ड फिक्स करेगा। ऐसी बहुत सी किताबों में 5 भी दे रखा है, लेकिन 7 हमेशा ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी उनमें 7 बताया गया कि आइडियल ग्रुप जो होते हैं वो 7 मेंबर्स के होते हैं। अब मोर देन 7 हो जाए तो सर वो क्या ग्रुप नहीं है? मोर देन 7 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो बच्चा पूछते हैं क्या सर वो ग्रुप नहीं है? वो भी ग्रुप है, वो मास लेवल पे कम्युनिकेशन हो गया। मास लेवल पे कम्युनिकेशन, अब आपको केवल इतना याद रखना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन इज शेयरिंग देयर आइडियाज। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन का वही मतलब है, शेयरिंग देयर आइडियाज, थॉट्स, ठीक है, एक्सचेंज अवर इमोशंस, वही सारी चीजें। और यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन ब्रॉडली किस लिए यूज होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन यूज होता है मोटिवेशन करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए या अपने आइडियाज बताने के लिए हम ग्रुप कम्युनिकेशन यूज करते हैं। आगे आते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर एक मेजर पॉइंट आता है मीटिंग्स की। बॉस कहता है मीटिंग होने वाली, मीटिंग होने वाली, मीटिंग होने वाली। अब ये मीटिंग है क्या? जो दोस्तों के साथ हम बात करते हैं हमारी तफरी के ऊपर, वही तो मीटिंग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन में मीटिंग का सेंस होता है कि बिजनेस आइडिया या बिजनेस डील्स या बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, मोटो को ध्यान में रख के हम जब कोई एक्सचेंज ऑफ द थॉट्स करते हैं तो उसको मीटिंग का नाम दे दिया जाता है। यानी दोस्तों के साथ जो बातें हो रही है, इनफॉर्मल टॉक हो रही है, वो भी एक काइंड की मीटिंग है। लेकिन मीटिंग में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर मीटिंग में डिफरेंस ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन की जो मीटिंग है, जो अपने कोर्स की मीटिंग है, उसमें उसका कहना यह है कि मीटिंग किसी स्पेसिफिक आइडिया को लेकर होगी, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर होगी, उसका स्पेसिफिक एजेंडा होगा, कुछ उसका टाइम फ्रेम होगा, कुछ उसके पहले से आपको मैसेज किया जाएगा, इतने मेंबर्स का कोरम होना चाहिए, इतने मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मीटिंग इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन, इट इज एक्शन अराउंड अ डिफाइंड एजेंडा। अब देखिए यहाँ पर डिफाइंड एजेंडा, जब हम दोस्तों के साथ मिलते हैं तो मिलकर एजेंडा डिसाइड करते हैं कि आज किस पे बात करनी है। लेकिन जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की मीटिंग पे आते हैं तो हम
पहले एजेंडा फिक्स करते हैं, उसके बाद मीटिंग होती है। सेट टाइम फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरेशन, एस्टेब्लिश ड्यूरेशन, यहाँ पर एक फिक्स टाइम होता है कि 30 मिनट्स की मीटिंग है। वैसे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर 2 आवर्स की मीटिंग 4 आवर्स तक खींच दी जाती है, 5 आवर्स तक खींच दी जाती है परेशान करने के लिए एम्प्लॉय को, लेकिन वास्तविकता में जो रियल मीटिंग है बिजनेस कम्युनिकेशन की, जो आइडियल मीटिंग है, उसका फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, फिक्स एजेंडा रहेगा, फिक्स टॉपिक रहेगा, ठीक है। मीटिंग्स कैन बी इफेक्टिव, इनइफेक्टिव और कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मीटिंग कैसी हो सकती है? इफेक्टिव भी हो सकती है, इनइफेक्टिव भी हो सकती है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अब कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम क्या है? किसी हमने वेग टॉपिक के ऊपर बात कर ली, यानी कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी को छोड़ के हम मान लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की बात वहां पे करने लग गए। एक बीजेपी का ग्रुप खड़ा हो गया है, कांग्रेस का ग्रुप खड़ा हो गया है, एक आम आदमी, एक सपा, एक बसपा, सब अपने अपने ग्रुप खड़े हो गए। कम्युनिकेशन का टॉपिक था, बिजनेस मीटिंग का आइडिया था कि हम नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करें, क्या रखें। कुछ कह रहे हैं चुनाव के बाद, कुछ कह रहे हैं कि ये वाली सरकार आएगी तब ज्यादा लॉन्च करने में फायदा है, कुछ कह रहे हैं कि दूसरी सरकार। तो हम जब वेग हो जाते हैं तब ये कहलाता है वेस्ट ऑफ द टाइम। और इफेक्टिव इनइफेक्टिव मतलब मीटिंग ने अपना एजेंडा प्राप्त किया तो वो इफेक्टिव हो गई। नॉन इफेक्टिव यानी कि हम मोटिवेट नहीं कर पाए, हम सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो वो नॉन इफेक्टिव हो गई। आई होप बहुत ही इजी टॉपिक है और क्लियर होते जा रहा है आपको। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग मीटिंग। अब मीटिंग की जो प्लानिंग है वो कैसे की जाए, यानी कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों के साथ जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग नहीं है, वो केवल अपना मिलन जुलन समारोह आप ये मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिकेशन की ओनली मीटिंग की बात हो रही है, तो उसके लिए हमको पहले प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग क्या है? कुछ इसके व्यू पॉइंट्स है। टेक अ कॉपी ऑफ एजेंडा, सबसे पहले सबको एक कॉपी भेज दो कि भाई आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे। कीप द ऑर्डर नंबरिंग ऑफ द आइटम ऑफ द सेम, पहले किस पॉइंट पे बात होगी, दूसरे पे बात होगी, तीसरे पे बात होगी, उसको क्रोनोलॉजी के भी में रख देना। टेक नोट ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको इन्फॉर्म कर देना, और इसके साथ मीटिंग के इंफॉर्मेशन के साथ में उनका फीडबैक भी ले लेना। सर आप आ रहे हैं, कितनी बजे तक पहुंच जाएंगे, दैट्स ऑल। फाइनल ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैंड आउट गिविंग द मीटिंग, यानी कि जो भी आप मीटिंग के अंदर हैंड आउट देना चाहते हो, जैसे किसी कुछ कंपनी का मिशन विजन चेंज होना चाहता है, कोई प्रोडक्ट चेंज होना चाहता है, आप उसके बारे में बताना चाहते हो, तो उसकी जो ब्रीफिंग है, उसका जो ब्लूप्रिंट है, ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं उनके पास पहुंच जाए। ये होता है प्लानिंग ऑफ द मीटिंग, यानी कि प्लान करना है कोई भी मीटिंग करने से। अब ये प्रोडक्ट डिजाइन जैसा ही प्लानिंग है, मीटिंग को प्लान करना कि हम इन टॉपिक पे बात करेंगे, इतनी देर की बात होगी, ये जने स्पीच देने वाले हैं और इन टॉपिक पे इतनी देर बात होने के बाद ये आउटकम इनका प्रोबेबल आएगा और इस आउटकम पे हम ये प्रोबेबल डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी की सारी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही फिक्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं मीटिंग ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेंट टाइमिंग, वेन्यू ऑफ मीटिंग, लीडिंग मीटिंग सॉरी, है ना। हाँ, अब ये मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्लानिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको एस्टैब्लिश करना कि क्यों होने वाली है। क्या ये प्रोडक्ट को लेके होने वाली है, या ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी लेके होने वाली है, क्या ये सैलरी को लेके होने वाली है, किस लिए होने वाली है, क्यों मीटिंग, हम मीटिंग क्यों करना चाह रहे हैं, ये मीटिंग का फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है जो प्लानिंग के समय डिसाइड होता है। सेकंड, पार्टिसिपेंट्स की टाइमिंग क्या रहेगी, आपको प्रति व्यक्ति को बोलने के लिए, जैसे संसद में मीटिंग होती है, संसद का सत्र चलता है, तो एक सबको बोलने के लिए समय दिया जाता है। ऐसे मीटिंग में पर्टिकुलर अगर 7 मेंबर हैं तो पर्टिकुलर हमको एक मेंबर को 5 मिनट तो अलॉट करना ही चाहिए। तो 35 मिनट की तो आपके जो रहेंगे वो पार्टिसिपेंट्स का कम्युनिकेशन रहेगा, फिर कुछ लीडर उसके अंदर बोलता है। उसके बाद वेन्यू ऑफ मीटिंग, मीटिंग कहाँ होने वाली है, कितनी बजे होने वाली है, टाइमिंग में भी एक दोनों चीजें हैं, एक तो पार्टिसिपेटिव टाइमिंग भी है और दूसरा वेन्यू किस समय होने वाली है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ठीक है। और लीडिंग मीटिंग्स, तो अब ये लीड कौन करने वाला है, इस मीटिंग के आउटकम क्या रहने वाले हैं, कौन इसको गवर्न करेगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, कौन डिसिप्लिनरी कमेटी कौन होगी, ये सारी की सारी चीजें एक मीटिंग के अंदर फिक्स हो जाती हैं मीटिंग शुरू होने से पहले, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्लानिंग का ही हिस्सा होती है ना। आइडियल मीटिंग में भी सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, जो अधिकतर एमबीए वालों से पूछा जाता है कि आइडियल मीटिंग का स्ट्रक्चर बताइए, आइडियल मीटिंग के पॉइंट्स बताइए, तो आपको आइडियल मीटिंग में कि उसका ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए, उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, उसके वेन्यू फिक्स होना चाहिए, कौन लीड करेगा वो फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा मीटिंग का आपका एजेंडा हो गया, टाइम हो गया, पर पर्सन का फीडबैक देने का फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा उसके प्रोबेबल आउटकम भी फिक्स होने चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीडिया मैनेजमेंट। ये आज अब चुनाव का वक्त चल रहा है तो मीडिया मैनेजमेंट का नाम बिल्कुल जोरों शोरों पे
चलना चाहिए। अब ये मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? मीडिया मैनेजमेंट होता है कि आपकी जो कंपनी है इसको जो अदर पर्सन है वो आपकी कंपनी तो विजिट करेगा नहीं, जो न्यूज़पेपर है, जो टीवी है, उसके थ्रू ही वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि कंपनी में एक्चुअल में क्या चल रहा है। वो कंपनी को कभी भी विजिट नहीं करने वाला है। यदि वो कंपनी को विजिट नहीं करेगा तो हमें उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, उसमें मीडिया मैनेजमेंट का रोल होता है। मीडिया मैनेजमेंट में केवल यही नहीं कि मीडिया यानी कि टीवी, मीडिया में आपका अखबार भी आ गया, प्रिंट मीडिया भी आ गया, जैसे ठीक है आजकल सोशल मीडिया भी उसके अंदर आ गया। सारे मीडिया यानी कम्युनिकेशन का उसका मैनेजमेंट, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें उसके अंदर स्टैब्लिश होती है। द प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज का मतलब कि जो मीटिंग का आउटकम निकला, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई प्रेस रिलीज का मतलब ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, क्या बोलते हैं? एजीएम। क्या बोलते हैं? AGOGAGM। क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। याद रखना, बार बार पूछे जाना वाला वर्ड है कि एजीएम क्या होती है। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार करानी कंपलसरी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा लॉ है बना हुआ कि साल में एक बार करा दी जाए। बट एजीएम कराते समय ये भी एजीएम कंप्लीट जैसी ही होती है, एक प्रेस रिलीज जारी होनी होती है शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, कि उस मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ, कंपनी आगे जाके क्या कोर्स ऑफ एक्शन या फ्यूचर एक्शन लेने वाली है, ये उस प्रेस रिलीज के अंदर बता दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है कॉन्फ्रेंस, मीडिया इंटरव्यू, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, केवल आपको केवल ये याद रखना है कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है? संगोष्ठी हिंदी में बोला जाता है। आप कितना भारी वर्ड है संगोष्ठी। अब यहाँ पर आप अगर कॉन्फ्रेंस का मतलब समझे तो किसी टॉपिक को लेके उसके बारे में डीप रिसर्च करना, किसी भी टॉपिक को लेके, जैसे सपोज हमने एक पॉल्यूशन टॉपिक लिया, हमने क्या टॉपिक लिया? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन टॉपिक के बारे में हमने कुछ डीप रिसर्च करी, उसके लिए 5-10 वैज्ञानिकों को बुलाया, उन्होंने अपने अपने मत रखे, तो ये कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया। अब ये कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में क्या डिफरेंस है? वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में ये डिफरेंस है कि याद रखिएगा वर्कशॉप में हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, यानी आपको वापस से नहीं समझ में आएगा यहां पर थोड़ा सा। कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप क्या डिफरेंस है? कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप क्या डिफरेंस आ रहा है? कॉन्फ्रेंस जो है भैया हमेशा याद रखना कि केवल एक्सपर्ट नॉलेज देती है, एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड कराएगी, और जो वर्कशॉप है वो आपको स्किल भी प्रोवाइड कराएगी। मतलब कि कॉन्फ्रेंस जो है वो केवल आपको 5-10 लेक्चरर आएंगे, वो अपने अपने बारे में मत रखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये होता है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब ये है, ये आगे के प्रयास चल रहे हैं, ये रिसर्च है उनकी और इसको आउटकम ये आया है और आगे फ्यूचर में ये करने का उनका प्लान है। एक जस्ट ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। जबकि वर्कशॉप के अंदर आपको कोई स्किल ट्रेन करी जाएगी। जैसे पॉल्यूशन रिलेटेड अगर कॉन्फ्रेंस होगी तो 5 वैज्ञानिक आके बताएंगे कि पॉल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है, ओजोन में ये हो रहा है, इसमें अपने लेयर में छेद हो गया है तो अब क्या करा जाएगा, इसमें आगे फ्यूचर में इतना अपना बर्फ पिघलने वाली है, समुद्र के पास रहने वाले जो शहर हैं वो बर्बाद होने वाले हैं, ये सब उनकी रिसर्च के थ्रू आउटकम वो फैक्ट एंड फिगर के साथ रखेंगे, तो ये कॉन्फ्रेंस हो गई। ठीक है, वर्कशॉप के अंदर हम पॉल्यूशन के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम कहां पे प्लास्टिक वेस्ट कम कर सकते हैं, हम वहां कहां पे हाइजीन ज्यादा रख सकते हैं, हम कहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, ये वर्कशॉप होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस यही होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कॉन्फ्रेंस। और ये प्रेस रिलीज के अंदर बता दी जाती है कि ये इसके आउटकम रहे। प्रेस रिलीज के अंदर दोनों चीजें बताई जाती है, कॉन्फ्रेंस का भी आउटकम बताया जाता है और वर्कशॉप का भी। और कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंसेस यानी कि बार बार साइमल्टेनियसली आपके भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप पढ़े हैं या अभी पढ़ रहे हैं वहां पे कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप बहुत होती होगी। हर 6 महीने 1 साल के अंदर 1-2 कराते हैं, यूजीसी से फंडिंग भी मिलती है, एआईसीटी भी फंडिंग देता है कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप कराने के लिए। और इसमें एक पॉइंट रह गया मीडिया इंटरव्यू। अब ये मीडिया इंटरव्यू क्या होता है? लोग इंटरव्यू क्या देते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ तो भाषण भी देते हैं और दूसरी तरफ इंटरव्यू भी देते हैं, तीसरी तरफ प्रेस रिलीज भी देते हैं। तो इंटरव्यू से
हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम सोच रहे हैं कि FAQ है, FAQ क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनका आंसर हमें पता चलता है कि सर आपका जम्मू कश्मीर को लेके क्या सोचना था, सर आपका सर्जिकल स्ट्राइक को लेके क्या सोचना था, सर आपका GST को लेके क्या सोचना था। तो यहाँ पर मीडिया इंटरव्यू में कंपनी के पर्टिकुलर जो MD CEO है उसका विजन पता चलता है, जबकि प्रेस रिलीज से हमें कंपनी का विजन पता चलता है। क्या डिफरेंस है? प्रेस रिलीज से हमें कंपनी का विजन मिशन पता चलता है, जबकि मीडिया इंटरव्यू से हमें उस पर्टिकुलर जो जॉब पे अधिकारी बैठा है, CEO है, MD है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका मिशन और विजन पता चलता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एटिकेट्स। अब ये बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है बिजनेस एटिकेट्स। ठीक है, अब ये बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं? वैसे एटिकेट्स का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे व्यवहार से जिसकी आपसे आशा की जाती है, कि ये एटिकेट की बात है कि इतना आपको ऐसा करना चाहिए था। कोई लड़की आए तो आप जो है वो कुर्सी खाली कर दें, कोई मतलब बुजुर्ग महिला आपके साथ है जो बस में सफर कर रही है तो आप उसके लिए सीट वेकेंट कर दें, तो ये एटिकेट की बात होती है कि ऐसा आपके एक सज्जन पुरुष के साथ ऐसी आशा करी जाती है। तो बिजनेस में क्या एटिकेट होना चाहिए? बिजनेस में बेसिक एटिकेट होना चाहिए कि आपको कभी फ्रॉड नहीं करना, आपको कभी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना। आपको ये नहीं बोलना अरे एक ऐसा पेन है 1 लाख रुपए का, इसमें शाहरुख खान ने भी इससे साइन करे, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं बताना। आपको मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक को अवॉइड करनी है, फ्रॉड नहीं करना है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि आप वो परचेस करें, थ्रेटनिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं करना है, मतलब डराना नहीं है। और बिजनेस एटिकेट मींस कि आपके वेंडर्स जितने हैं, आपके क्रेडिटर्स जितने हैं, उनको टाइमली पेमेंट करना, ये एटिकेट की बात होती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या ऑफिशियल डेफिनेशन है। Business etiquette refers to the requirement of expectation of the social and business behavior, practice and conduct that are prescribed by social convenience. A code of ethical behavior among the professional. It basically boils down the demonstration good manners. यानी कि गुड मैनर, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये 4 चीजें एटिकेट में आती है, 4 चीजें एटिकेट में नहीं आती। जो चीजें अच्छी हैं, जो सार्वभौमिक है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, जो लाइक मोरल इश्यूज कि आपको ये बातें माननी ही चाहिए, आपके अंदर ये बातें होनी ही चाहिए, ये बिजनेस के एटिकेट्स हैं कि कोई भी अगर ग्राहक आपके यहाँ पर आएगा तो आप उससे अनफेयर प्राइस नहीं लेंगे। अनफेयर प्राइस यानी कि आप मतलब कि उसकी अगर कोई मजबूरी है तब आप उसका फायदा उठा के उससे हाईली प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। सपोज कि कोई इमरजेंसी टेबलेट लेने के लिए आया और उसको अभी जरूरत है उस टेबलेट की, लेकिन कोई मेडिकल स्टोर वाला उसको पता है कि स्टॉक उसी के पास है, तो बिजनेस एटिकेट ये कहता है कि उसको रीजनेबल प्राइस में ही उसको देनी चाहिए, उसको अनड्यू एडवांटेज उसका नहीं उठाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एटिकेट और इज सोशली डिजाइन है, सोशली एक्सेप्टेबल है और इज ए गुड मैनर। ठीक है, कोई ऐसा इसमें प्रिस्क्राइब्ड ये चीजें नहीं है कि 4 बिजनेस इथिक्स होते हैं और हो सकता है कि एक बिजनेस के लिए इथिक्स दूसरे के लिए अनइथिकल भी हो सकता है। एटिकेट एक के लिए एटिकेट हो और दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता। जैसे कि मोनोपोली जो बिजनेस होते हैं उसमें एटिकेट बिल्कुल लेस होता है, उसके अंदर यह आशा नहीं की जाती कि आप कितना प्रॉफिट के अंदर कुछ डिस्काउंट देंगे, लेकिन इतना डिस्काउंट जरूर दिया करें जिससे वो ग्राहक जो है वो उसकी जरूरतें आप उसका कभी भी अनड्यू एडवांटेज ना उठाए। तो बिजनेस एटिकेट इज रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन बाय देयर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, ओहो तो 20 मिनट के अंदर, जी हाँ केवल 20 मिनट के अंदर हमने लगभग 5th यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं 5th यूनिट के। ठीक है, अब आपको मेरे को ये बताना है कि अब इसके अलावा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने हैं, या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की कोशिश मैं कर सकता हूँ, और प्लीज जरूर बताइएगा कि समझ में आया या नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।